जय श्री राम। आज का विषय है विजयनगर। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी विद्यारण्य तीर्थ जी ने अनागोंदी दुर्ग के ठीक सामने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर हम्पी के पास एक नगर बसाया। उस स्थान के बारे में एक कथा प्रचलित है। एक बार हरिहर और अनागोंदी नरेश विजयध्वज कुत्ते को साथ ले घूमने जा रहे थे। कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। कुछ दूर जाकर खरगोश आक्रामक होकर कुत्ते के ऊपर पलटा तो भयभीत कुत्ता दुम दबाकर पीछे भागा। यह सारी घटना दोनों ने स्वामी विद्यारण्य को बताई। इस पराक्रमी भूमि पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। होयसेल बल्लाल के तृतीय सामंत संगम यादव के 5 बेटों में से सबसे बड़े पुत्र शौर्य संपन्न पराक्रमी हरिहर प्रथम को विजयनगर का सम्राट घोषित किया। स्वयं प्रधानमंत्री बने। सीधी खड़ी पहाड़ियों के बीच बसे विजयनगर का घेरा 60 मील था। इसकी दीवारें संपूर्ण घाटी को घेरती हुई पर्वतों तक जाती है। यहाँ पर 80,000 सैनिक निवास करते थे। नगर का निर्माण 10 वर्ष में 5 लाख मजदूर, 2,52,000 बढ़ई, 51,000 मिस्त्री, 3 लाख पालेर मजदूरों ने, 1.5 लाख भिस्ती, 3 लाख गाड़ियाँ, 5 लाख बैल तथा 1 लाख गाड़ीवानों की सहायता से 24 घंटा काम करके संपन्न हुआ। हम्पी ही रामायण की किष्किंधा है, जहाँ त्रेता युग में बाली का शासन था। पास ही मातंग पर्वत पर सुग्रीव निष्कंटक रहता था। पंपा सरोवर भी वहीं पर है। सुग्रीव के पश्चात अंगद ने राज्य किया, तब इस राज्य का नाम अंगदी पड़ा, जो आगे चलकर अनागोंदी हो गया। मायण तथा श्रीमती के पुत्र माधव, सायण और भोगनाथ थे, जो भारद्वाज कुल में पैदा हुए संस्कृत के परम विद्वान थे। माधव यानी माधवाचार्य ने हम्पी के मंदिर में भुवनेश्वरी देवी से धन प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में अपार धन मिलेगा। इतना सुनकर माधव हम्पी छोड़ श्रृंगेरी मठ में जा स्वामी विद्यातीर्थ जी के शिष्य बन संन्यास ग्रहण कर लिया। अब वह माधवाचार्य से विद्यारण्य स्वामी हो गए थे। तब वह फिर से देवी के मंदिर में पहुँचे और देवी से प्रार्थना कर कहा, अब हमारा सन्यासी बनने का दूसरा जन्म हो गया है। कहते हैं तब देवी ने विजयनगर में स्वर्ण वर्षा का धन संपन्न कर दिया। उन्हें संस्कृत भाषा के पंचशती और सर्वदर्शन संग्रह 2 ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने एक छोटे से राज्य के रूप में स्थापित कर उसे विशाल तथा वैभवशाली राज्य में परिवर्तित करने में अपनी कूटनीतिक और राजकीय निपुणता का परिचय दिया। हरिहर और बुक्का ने अपनी रणनीतिक कुशलता और बहादुरी से संपूर्ण दक्षिण भारत में शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर आदि को पूरी तरह दक्षिण से पराजित कर चोल, चेरी, पांड्य को जीतकर पश्चिम समुद्र से लेकर बंगाल तक एक छत्र राज्य स्थापित किया। हरिहर प्रथम के बाद छोटे भाई बुक्कराय राजा बने। क्रमशः उत्तरोत्तर राज्य की उन्नति होती रही। सन 1508 से 1528 तक पराक्रमी कृष्णदेव राय ने विजयनगर पर शासन किया। यह वहाँ का स्वर्णिम काल था। 3 बड़े उत्सव मनाने वाले विजयनगर के मुख्य मंदिर के देवता विरूपाक्ष है, जो भगवान शिव का ही एक नाम है। कला व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। इस संपूर्ण राज्य में हिंदू नारी पुरुष सम्मान के साथ समृद्धशाली जीवन लगभग
300 वर्षों तक जीते रहे। ऐसा श्रेष्ठ साम्राज्य था विजयनगर। भारत माता की जय।